हजरे अस्वद पर साइंसी तहकीक ने दिल दहला देने वाला इंकिशाफ कर दिया। साइंसदान भी हार मान गए। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों की तारीख और हरमैन शरीफैन की तारीख में जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो खाना काबा के मशरकी कोने में मौजूद एक पत्थर है जिसे हम मुसलमान हिजरे अस्वद के नाम से जानते हैं। हजरे अस्वद हम मुसलमानों के अकायद के मुताबिक एक ऐसा पत्थर है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के हाथों आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जन्नत से नाजिल किया, और इस किस्म का कोई पत्थर पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हजरे अस्वद दूध की तरह सफेद था जिसे इंसानियत के गुनाहों ने स्याह रंग का कर दिया। अलबत्ता मगरबी दुनिया के जदीद तरीन साइंसदान इस बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है, क्योंकि वो हर चीज को फितरी कवानीन से देखने के आदी हैं। हाल ही में इन मगरबी साइंसदानों ने हजरे अस्वद के माखिज और इसकी खसूसियात पर बेहद गहरी और वसी तहकीकात की हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि दरअसल हजरे अस्वद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई आसमान से आया था या फिर जमीन पे बना था। इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के साइंसी नजरियात पेश किए गए और इनके मुकाबले में हजरे अस्वद को टेस्ट किया गया, लेकिन इस सब से जो नताइज हासिल हुए इन्होंने साइंसदानों को चौंका कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंसी तहकीकात की रूह से ये बताने की कोशिश करेंगे कि हजरे अस्वद किस किस्म का पत्थर है और क्या ये वाकई जमीन पर बना था या फिर आसमान से आया था। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हजरे अस्वद अपनी 6000 साला इंसानी तारीख में कई बार मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार रहा है और इसकी वजह से इसका असल साइज बहुत कम रह गया है। इन मुख्तलिफ किस्म के हादसात में हजरे अस्वद के कई टुकड़े हुए और इसके कई सारे टुकड़ों को मिलाकर एक शक्ल दे दी गई, जिन्हें चांदी के पिघले हुए फ्रेम में एडजस्ट करके उस वक्त खाना काबा के मशरकी कोने में लगाया गया। हजरे अस्वद के लिए सबसे ज्यादा बड़ा हादसा वो था जब कहतानी नाम के एक आदमी ने 950 ईस्वी में खाना काबा पर कब्जा किया और हजरे अस्वद को यहाँ से निकाल कर अपने साथ यमन ले गया। वहां पर इसे मुख्तलिफ औजारों की मदद से तोड़कर टुकड़े कर दिए गए और बाद में जब उस लश्कर से सुलह हुई तो इसको आम पत्थरों के ढेरों में से पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। तब उलमाए कराम ने इसकी कुछ निशानियां बताई। इसकी मदद से आम पत्थरों के ढेर से हजरे अस्वद के तमाम टुकड़ों को अलग कर लिया गया। उन निशानियों में से एक निशानी ये थी कि आम पत्थर पानी में डूब जाते हैं, जबकि हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं है बल्कि सतह पर तैरता रहता है, यानी हजरे अस्वद की डेंसिटी या कसाफत पानी से बहुत कम है। इस उसूल पर तमाम पत्थर टेस्ट किए गए और पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर जमा हो गया जो पानी की सतह पर तैरता रहा। इसकी वजह यह है कि जमीन पर भी कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनकी तादाद तो वैसे बहुत कम है, लेकिन वो बहरहाल मौजूद हैं कि ये भी पानी की सतह पर तैरते हैं। इसके बाद उलमाए कराम ने हजरे अस्वद की दूसरी निशानी ये बताई कि हजरे अस्वद को अगर आग में डाला जाए तो आग चाहे कितनी भी शदीद हो, हजरे अस्वद आम पत्थरों की तरह टूट कर तिड़कता नहीं है और न ही टूटता है। इसको मैं जरब लगाकर ही तोड़ा जा सकता है। पहले टेस्ट से गुजारे हुए पत्थरों को जब आग वाले टेस्ट से गुजारा गया तो उनमें से वो पत्थर जो जमीनी पत्थर थे वो आग की गर्मी और हिद्दत की ताब न लाते हुए टूट गए और यूं महज वो टुकड़े ही बाकी बचे जिन्होंने कई दिन आग में गुजारे, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो टूटे, ना ही पिघले और ना ही गर्म हुए। यूं हजरे अस्वद के तमाम टुकड़ों को पहचान कर अलग कर लिया गया। इसके बाद इसे दोबारा जोड़कर एक पत्थर की शेप में लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजह से इसके बहुत सारे टुकड़ों को अलग रखा गया और जो टुकड़े एक फ्रेम में एडजस्ट हो सके उन्हें एडजस्ट करके दोबारा से खाना काबा के मशरकी कोने में लगा दिया गया, जहां वो आज भी मौजूद है। बाकी बचे हुए टुकड़ों में से कुछ टुकड़े वक्त के साथ साथ तुर्की की जामिया मस्जिद सनिया में लगा दिए गए और कुछ टुकड़े इम्तदाद जमाना के साथ बरतानिया के नेशनल म्यूजियम में पहुंच गए, जहां इन्हें तहकीक की गरज से रखा गया है। नाज़रीन गिरामी, हजरे अस्वद पर तहकीकात का आगाज आज से तकरीबन 70 या 80 साल पहले हुआ, जब इंसान ने अपने पास मौजूद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से इस दुनिया और कायनात को समझना शुरू किया। साइंसदानों की जानिब से सबसे पहली थ्योरी ये पेश की गई कि हजरे अस्वद खला से आए हुए किसी शहाबे साकिब का कोई टुकड़ा है जिसे बाद की तहजीबों ने मुकद्दस शक्ल दे दी। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कदीम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जियोलॉजिस्ट पाल पार्शे की जानिब से पहली रिपोर्ट पेश की गई, जिसने अंदाजा लगाया कि हजरे अस्वद 6000 साल तक पुराना हो सकता है और ये 6000 साल पहले
जमीन से टकराने वाले किसी शहाब साकिब का कोई टूटा हुआ टुकड़ा है। अलबत्ता शहाब साकिब के जितने टुकड़े आज तक दस्तयाब हुए हैं और हम जितनी भी अकसाम के शहाब साकिब को कंप्यूटर्स की मदद से सैमुलेट कर चुके हैं, इसके मुताबिक आज तक इस किस्म का कोई भी शहाब साकिब ना तो हमें मिला है और ना ही ऐसा कोई शहाब साकिब अपनी नेचर में बन सकता है जो पानी पर तैर सके। शहाब साकिब बहुत वजनी होते हैं और ये बड़ी आसानी से पानी में डूब जाते हैं। एक और अहम बात ये भी है कि हजरे अस्वद ज्यादातर आयरन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये दोनों कंपाउंड्स पानी से ज्यादा भारी होते हैं और पानी पर तैर नहीं सकते। इसके बावजूद हजरे अस्वद पानी पर तैरता है। इसकी वजह इसका मखसूस स्ट्रक्चर है जो अंदर से काफी हद तक खाली है। शहाब साकिब इस तरह के मखसूस स्ट्रक्चर अगर बना भी लें तो इन्हें कायम नहीं रख सकते और जमीन की फिजा में दाखिल होते ही ऐसे स्ट्रक्चर टूट फूट जाते हैं। इसलिए इस आइडिया को भी रद्द कर दिया गया। गो के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक स्पेशल शोबे ने इस पर खासी तहकीकात भी की हैं, लेकिन इसके लिए कोई सबूत मुहैया नहीं कर सके कि शहाब साकिब का ही कोई टूटा हुआ टुकड़ा हजरे अस्वद है। प्यारे दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजरे अस्वद किसी आतिश फिशानी चट्टान का टुकड़ा है जो आतिश फिशानी लावे के जमने और ठंडा होने की वजह से बनी थी। आतिश फिशानी लावे की मदद से बनने वाला एक पत्थर जिसे प्यूमिक कहा जाता है वो पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। इसी तरह ओब्सिडीन नाम का एक और पत्थर भी जो आतिश फिशानी अमल से बनता है वो भी पानी पर तैरने की सलाहियत रखता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हजरे अस्वद इन दोनों में से किसी भी किस्म का पत्थर नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जजीरा नुमा अरब और इसके आसपास के दूर दराज तक के इलाके में कोई भी ऐसा आतिश फिशा मौजूद नहीं है जो इस किस्म के पत्थर बना सकता हो। उस इलाके में मौजूद आतिश फिशा ऐसे हैं जो ग्रेनाइट पत्थर तो बना सकते हैं, लेकिन प्यूमिक या ओबेस्डियन नाम का ये पत्थर नहीं बना सकते। दूसरी बात यह कि हजरे अस्वद किसी भी तरह से अपने स्ट्रक्चर और केमिकल की तरतीब में ओबेस्डियन या प्यूमिक से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए जल्द ही इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया गया। इस थ्योरी को रद्द करने वाले साइंसदानों के नाम रॉबर्ट एस डेटस और जॉन मिकान हैं, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। तीसरी थ्योरी ये पेश की गई कि हजरे अस्वद किसी शहाब साकिब के टुकड़ा होने के बाद बनने वाले प्रेशर वेव से बना है जो उस इलाके में मौजूद पत्थरों की साख्त बदल देते हैं। इस किस्म के पत्थरों को एम्पेक्टाइट कहा जाता है। इस ख्याल पर भी तहकीक की गई, लेकिन इसके भी कोई सबूत मुयस्सर नहीं आ सके। सऊदी अरब में मौजूद एक शहाब साकिब के घड़े पर इन प्रेशर वेव्स के नतीजे में बनने वाले पत्थरों पर तहकीक की गई, लेकिन वहां से साबित हुआ कि ऐसे पत्थर बन तो सकते हैं लेकिन बहुत ही कम। दूसरी बात यह है कि अरब के इलाके में एक ही शहाब साकिब आज तक गिरा है और वो महज चंद सदियां पुराना है, जबकि हजरे अस्वद की तारीख कम अज कम भी 6000 साल पुरानी है। अलबत्ता मुसलमानों के लिए हजरे अस्वद का मकाम बेहद मुकद्दस है और इन साइंसी तहकीकात से एक बात साबित होती है कि हजरे अस्वद वाकई जन्नत से आया हुआ पत्थर है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों दुनिया में भेजा था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।